हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल और आसान भाषा में कराया जाएगा। इससे सरल आपको मिलना मुश्किल है, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वीडियो को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ में समझेंगे। चलिए बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आइंस्टीन का समीकरण पेपर में आएगा। आइंस्टीन का समीकरण को स्थापित कीजिए, या फिर आएगा बेटा प्रकाश वैद्युत समीकरण को स्थापित कीजिए, या व्यंजक सूत्र याद कीजिए, या फिर लिखिएगा बेटा 1/2 mv² इक्वल टू h और न्यू माइनस न्यू जीरो ब्रैकेट में, ठीक है। या फिर इसमें से ये लिख के आ सकता है E के इक्वल टू एच सी और ब्रैकेट में 1/λ माइनस के 1/λ0 का निगमन। इन सभी 1 2 3 4 इन चारों में से कोई भी एक नाम लिख के आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो मैं अभी करा रहा हूं वही करना है, ठीक है। इन चारों में से कोई भी एक आ जाए तब, ठीक है। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि इसमें फोटोन हमने यूज किया हुआ है, तो इसको फोटोन को पहले समझेंगे। फोटोन किसे कहते हैं? देखिए बेटा, ये हम मान सकते हैं कि ये सन है, ठीक है। ये क्या है? सन। और सन में से बहुत सारी किरणें यानी कि रोशनी, प्रकाश, लाइट वो निकल रही होती है, ठीक है। तब जो लाइट है वो हमने मान लिया ये इस तरीके से गति करते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने यानी वैज्ञानिक है आइंस्टीन, ठीक है। आइंस्टीन वैज्ञानिक ने यह बताया कि इसमें से जो प्रकाश की किरणें हैं वो सतत ना होकर, सतत मतलब एकदम सीधा ना होकर छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है। पैकेटों का मतलब ये एकदम स्ट्रेट ना आके इसमें छोटे छोटे बंडल बने होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये बंडल के रूप में क्या होता है, ये ऊर्जा आती है नीचे, ठीक है। जो रोशनी होती है वो बंडलों के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आती है, और इन पैकेटों के अंदर ऊर्जा भरी रहती है, प्रकाश, लाइट। तो इसी छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में जो ऊर्जा आती है, तो इसी पैकेटों को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, वो आप लिख लेना। फोटोन की डेफिनेशन लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गति करते हैं तो उन छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों को ही हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ये बेटा आप लिख लेना, ठीक है। अगर थोड़ा फास्ट हो गया तो आप बैक करके फिर लिख सकते हैं। तो ये होगा फोटोन, समझ में आ गया। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण छोटे छोटे पैकेटों के रूप में गति करते हुए चलती हैं तो उन छोटे छोटे पैकेटों को ही क्या बोलते हैं बेटा? फोटोन कहते हैं, ठीक है। ये अब हो गया फोटोन। अब समझेंगे बेटा यहाँ पर कंटिन्यू, अब इसको रीड करते हैं, उसके बाद में फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेटा, आइंस्टीन के अनुसार जैसे ही कोई फोटोन, जो अभी बताया छोटे छोटे पैकेट, धातु की सतह पर गिरता है वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा को धातु के इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब धातु के अंदर, धातु यानी कि लोहा मान सकते हैं, तांबा मान सकते हैं, चांदी मान सकते हैं, इन सतह पर जैसे ही फोटोन गिरता है यानी कि सूर्य की रोशनी से छोटे छोटे पैकेट आते हैं और धातु की सतह पे ऐसे गिरता है। हमने ये मान लिया ये धातु की सतह ऊपर गिरेगा, तो इसके अंदर क्या होता है? धातु, अगर ये धातु है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये फोटोन के कण जैसे ही सतह पर गिरेंगे तो इसमें क्या होता है, वो फोटोन खुद नष्ट हो जाएगा और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको अपनी ऊर्जा पूरी दे देगा। यानी फोटोन के अंदर जो ऊर्जा थी वो समाप्त होकर इलेक्ट्रॉन को वो खुद दे देगा, पूरी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देगा और खुद नष्ट हो जाएगा, यानी उसका अस्तित्व नहीं रहता है। फिर होता क्या बेटा, वो ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाती है। क्या होता है? पहला, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घुसा हुआ है उसको नीचे से ऊपर वाली सतह तक लेके आता है। समझ में आ गया? जैसे मैं आपको अब इधर समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये धातु की सतह मान ली। अब इसके अंदर नीचे हम मान सकते हैं यहाँ पे कहीं अंदर साइड में कहीं इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से फोटोन पड़ा हुआ है, तो फोटोन ऊर्जा नीचे अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको दे देता है। अब नीचे से जो इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, जैसे उसको ऊर्जा मिल जाती है तो वो गति करना स्टार्ट कर देता है, तो वो नीचे से ऊपर की ओर इस सतह तक ऊपर तक आएगा, ठीक है। तो एक यहाँ तक ऊर्जा खर्च हुई है, दूसरी ऊर्जा जो खर्च होगी बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर गति करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यानी ऊपर गति करना स्टार्ट कर देगा, तो यानी कि यहाँ पर फोटोन की जो ऊर्जा है वो दो भागों में बट जाती है। पहले इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से, धातु के अंदर से ऊपर सतह तक लेके आना, और दूसरी जो ऊर्जा है वो यहाँ से ऊपर की ओर गति कराने में। तो दो प्रकार से होता है, ठीक है बेटा। आपको ये बात समझ में आ गई, तो अब यहाँ पर आप समझेंगे कंटिन्यू। देखिए, आइंस्टीन के अनुसार जैसे ही फोटोन धातु की सतह पर गिरता है वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के इलेक्ट्रॉन को दे देता है और स्वयं अस्तित्वहीन यानी नष्ट हो जाता है। और फोटोन वाली ऊर्जा, जो फोटोन की ऊर्जा थी, इलेक्ट्रॉन पहुंच चुकी है, वो ऊर्जा दो कार्यों में प्रकट होती है, ठीक है, उपयोग में ली जाती है। पहला, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में, यानी धातु की सतह, इसमें मैंने अभी बताया था, अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको ऊपर सतह तक लेकर आता है, तो वो ऊर्जा, तो इस ऊर्जा को बोलते हैं बेटा कार्यफलन, ठीक है। दो भागों में ऊर्जा बढ़ जाती है। तो
अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला उस ऊर्जा को बोलेंगे कार्य फलन। ठीक, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा तो ऊपर से फिर वो गति करना स्टार्ट कर देगा, जब वायु ऊपर गति करेगा तो दूसरी जो ऊर्जा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में, और इस गति प्रदान करने वाली ऊर्जा को हम बोलते हैं बेटा गतिज ऊर्जा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात। यानी कि फोटोन वाली जो ऊर्जा है वो दो भागों में बट जाती है, कौन सी, एक सतह से ऊपर इलेक्ट्रॉन निकालने में और दूसरी सतह से ऊपर गति कराने में। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे आप चलो ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अब समझेंगे। हमने कहा जो फोटोन वाली जो ऊर्जा थी वो दो भागों में बट जाती है। पहले इसका आप चित्र समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सन है, यहाँ से जो लाइट निकल रही होती है, ठीक है, इस तरीके से ये लाइट निकल रही होती है, ये धातु की हमने सतह मान ली है, धातु की सतह होगी, तो यहाँ से ये छोटे छोटे बंडलों के रूप में आ रही होती है इस तरीके से। ठीक है, इसको हम एकदम स्ट्रेट लाइन बना दे रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये छोटे छोटे बंडलों के रूप में आ रही होती है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उसको गति दे देती है। तो कुछ ऊर्जा है वो यहाँ तक, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन ऊपर तक लेके आते हैं, और यहाँ से कुछ इसकी कुछ ऊर्जा है वो इसको क्या कर देती है, गति प्रदान कर देती है, यानी कि वो गति करते हुए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से गति करते हुए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, यानी कि यहाँ पर जो ऊर्जा आ रही है फोटोन ऊर्जा, उसको हम ई से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है H × न्यू। ठीक है, ये हो गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फोटोन ऊर्जा हो गया E इक्वल टू। तो अब बेटा यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे फोटोन ऊर्जा। फोटोन ऊर्जा, फोटोन ऊर्जा है वो दो भागों में, किस किस में, एक ऊर्जा खर्च हो रही थी वो कार्य फलन के रूप में है ना, कार्य फलन, और दूसरी ऊर्जा हो रही थी वो इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहा था, गति दे रहा था। यहाँ लिखेंगे बेटा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा दो प्रकार से खर्च हो रही थी। ठीक है, तो फोटोन की ऊर्जा को हमने अभी बताया था आपको, फोटोन जो ऊपर से आ रही थी उसको हम बोलते हैं ई से। ठीक है, कार्य फलन को हम लिखते हैं W से, और यहाँ पर गतिज ऊर्जा लिखेंगे बेटा हम E के से। ठीक है, ई सिविक्स में E मतलब ऊर्जा, एनर्जी, और K फॉर काइनेटिक, गति ऊर्जा। ठीक है, ये हो गया। अब इनके डायरेक्ट फॉर्मूले लिख देने हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E का फोटोन ऊर्जा का मैंने अभी आपको लिखाया था E = H × न्यू। ठीक है, ये न्यू बनाते हैं, यानी V बनता है ना, V, और V वाली लाइन को, इस वाली लाइन को थोड़ा बड़ा कर देंगे, इसे न्यू बोलते हैं, ये आवृत्ति होता है। ठीक है, मैं अभी लिखा दूंगा ये क्या क्या होता है। और कार्य फलन का फॉर्मूला होता है, ये कार्य फलन का W = होता है बेटा H × न्यू 0, ये आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2, ये तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, गतिज ऊर्जा सूत्र होता है 1/mv², ये होता है। ठीक है, तो ये यहाँ रख देंगे। W यानी कार्यफलन का सूत्र है H × न्यू 0 और प्लस के E के का यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2mv²। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, देखो इधर H है इधर भी H है, तो हम ये इधर लेके आते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा H न्यू माइनस के H न्यू 0 यहाँ रह जाएगा सिर्फ 1/2mv², ये हो गया। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, इन दोनों में से हमने क्या ले लिया, H कॉमन ले लिया, तो यहाँ H कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा वो न्यू माइनस के न्यू 0 = हो गया 1/2mv², ये हो गया। ठीक है, अब जो बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इधर ले आते हो ये इधर, तो ये हो गया 1/2, इसको इससे लिखते हैं 1/2mv² = हो जाएगा H और ब्रैकेट में हो जाएगा न्यू माइनस के न्यू 0, ये हो गया बेटा। ठीक है, देखेंगे आप, ठीक है, अब देखो बेटा ये एक आपका एक डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, और इसी को बोलेंगे प्रकाश वैद्युत समीकरण, इसी को बोलेंगे आइंस्टीन समीकरण। समझ में आ गया, ये आपका एक डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कार्यफलन की जो डेफिनेशन है मैं बेटा अभी लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है, तो इसके आगे कंटिन्यू, अगर ये पूछा जाता है आपसे तो इसके आगे कंटिन्यू और कर देना है। क्या करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसके बगल में। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, न्यू बराबर एक और फॉर्मूला होता है, न्यू बराबर होता है बेटा, यहाँ लिखो, हम जानते हैं कि, ठीक है, यानी आवृत्ति = होता है C/λ, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर न्यू है तो न्यू = C/λ, और न्यू नॉट या न्यू 0 लिख सकते हैं, इसको हम बोल देंगे बेटा दहली आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इसका फॉर्मूला C/λ0। ठीक है, C देखो यहाँ पर 0 लगा दिया है, इसलिए मतलब इधर 0 लगाया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया 0। C में क्यों 0 नहीं लगाया, क्योंकि ये प्रकाश की चाल होती है, ये कांस्टेंट होती है, इसमें हम 0 नहीं लगा सकते, तो ये दोनों वैल्यू है ना, इसमें रख देंगे। ठीक है, इसको हम मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए समीकरण नंबर 1, और लिखेंगे इसके बाद समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे बेटा इसमें 1/2mv² = हो जाएगा बेटा यहाँ पर H ब्रैकेट में हो जाएगा, न्यू की वैल्यू है C/λ,
माइनस के सी अपॉन लेमडा जीरो। ठीक है, यहाँ पर क्या है न्यू जीरो, तो यहाँ पर न्यू जीरो का वैल्यू क्या है सी अपॉन लेमडा जीरो। बस इन दोनों में से सी और कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 एम वी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा एच, और यहाँ हो जाएगा सी कॉमन ले लो, तो सी कॉमन लेंगे यहाँ हो जाएगा बेटा 1 अपॉन लेमडा माइनस के 1 अपॉन लेमडा जीरो। ये हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा डेरिवेशन, मतलब एक ही है, लेकिन इसमें अगर ये पूछा तो यहाँ तक खत्म कर देंगे, अगर ये पूछा तो उसको यहाँ खत्म करेंगे आके। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा इधर, सॉरी इधर बेटा ये लेमडा जीरो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख लेना, आप बेटा इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम इधर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें थोड़ा सा रह गया है, क्या रह गया है, अभी मैंने बताया था आपको 1/2 एम्बिस्फीयर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को मैंने अभी किससे लिखा था, गतिज ऊर्जा को लिखा था ई के इजकल टू हो जाएगा यहाँ पर एच सी ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा माइनस के 1 अपॉन लेमडा जीरो। ये हो गया। ठीक है, ये वाला प्रूफ निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको हमने कराया। यहाँ पे आप लिखेंगे जहां पर क्या क्या है, जहां हम लिखेंगे आप एच क्या है, एच है यहाँ पे बेटा प्लांक नियतांक। ठीक है, और इसका मान होता है, ये आपको लर्न कर लेना है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के और 34। ठीक है, ये हो गया। और सी यहाँ पे क्या है, सी है यहाँ पे प्रकाश की चाल, इसको भी आपको पता होगा। ठीक है, प्रकाश की चाल है। ठीक, लैम्डा क्या है, लैम्डा है बेटा तरंग दैर्घ्य। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। बाकी का लैम्डा जीरो इसमें दे रखा है, तो इसको बोलेंगे बेटा देहली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, ये हो गया। और क्या बचा हुआ है इसमें बताने के लिए आपको, बाकी सब कुछ बता दिया। वी क्या है, वी है इसमें, वी है वेग। ठीक है, और एम क्या है, एम है इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और कुछ बचा आपको बताने के लिए, यहाँ पे सब कुछ बता दिया ना। ठीक है, ये करने के बाद बेटा आप कार्यफलन की डेफिनेशन और लिख लीजिए, उसके बाद में हम वीडियो क्लोज करते हैं। बेटा कार्यफलन की डेफिनेशन होती है वह ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करके धातु की सतह तक लेके आता है, तो वह ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं, ये धातु हो गया, धातु की सतह में इलेक्ट्रॉन, धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को अंदर से ऊपर सतह तक जो लेके आता है जो ऊर्जा, उसी ऊर्जा को बोलेंगे बेटा क्या बोलेंगे, कार्यफलन बोलेंगे। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक जरूर कर दे, इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक का आपसे उम्मीद रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, बेटा बहुत मेहनत लगती है ना, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।